हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपका कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसका मैं रिव्यू करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है मिलना, आपको भी पता है अभी, और तुरंत मिल जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम देके आते हो तो सारे क्वेश्चन माइंड में होते नहीं। जो ईजी लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को याद रहते हैं। मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका अटैम्प्ट जो आज का शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का जो होगा ना, आउट ऑफ 100 70 प्लस अगर आपका अटैम्प्ट है, ठीक है, अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तो आपका एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। जिसमें से बच्चों का एक्सपीरियंस है। मैं नहीं गया था एग्ज़ाम देने, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा इस बार, ठीक है। लास्ट अटैम्प्ट था मेरा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देखो सिलेक्शन के पर्पज़ से नहीं जाता हूँ, एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से जाता हूँ। क्योंकि मुझे फर्दर स्टेज में जाने नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम भी कमी है, प्रिपरेशन में आगे नहीं कर पाऊँगा, मुझे मेरे पास बहुत सारे बैचेज है पढ़ाने के लिए। तो मैं जाता हूँ बस देखने के लिए कि कैसा है। बट इस बार मेरे पास स्टूडेंट्स अच्छे खासे मिल गए हैं, तो मेरे को क्वेश्चन मिल जाएंगे उनसे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो एग्ज़ाम देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। तो बच्चों ने भेजा है ना कि देखो क्या था। मैंने आपको एज यूजल पहले भी कहा था कि सिलेक्शन कोस्ट गार्ड के अंदर होता है, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग फोड़ के जाओ। साइंस एंड जीके इनका कोई फिक्स नहीं होता कैसा पूछेंगे। और साइंस मैंने बहुत बार कहा हूँ, ये देखो अगर 15 साइंस पूछते हैं ना, तो इसमें से 6-7 साइंस बेसिक वाले पूछेंगे, और इनका दिमाग घूमता है ना, तो ये 12th लेवल वाले साइंस पूछने लगते हैं। तो भाई उस लेवल की प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे। 12th की साइंस पढ़ने बैठोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। इधर मैथ इंग्लिश रीडिंग छूट जाएगा। तो इसलिए मैं कहता था कि मैथ इंग्लिश पे काफ़ी फोकस्ड करके जाओ, ठीक है। अगली भर्ती की तैयारी जिसको करना है वो A to Z स्टडी ऐप से कर सकता है, ऑफिसर 2.0 बैच से। अभी भी हमारे जो बच्चे आए हैं उनका हम रिव्यू देते हैं आपको। और इन्होंने टेस्ट सीरीज़ में थे हमारे, तो उन्होंने कहा भी कि आपका टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। थैंक यू आपके रिव्यू के लिए सबसे पहले तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन इनका है, विच लाइट गेट लिस्ट डिफ्लेक्टेड। देखो ये साइंस के इजी लेवल वाले हैं, जैसे सोडियम इज स्टोर्ड इन। आप जो मैंने साइंस के 500 क्वेश्चन जो कराए थे ना आपको यूट्यूब के ऊपर 3 घंटे की, मैंने उसकी PDF में प्राइस भी फिक्स कर दिया था 50 रुपीज़। उन PDF से देखो कुछ ना कुछ तो हेल्प मिला होगा, उन क्लास से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। उसके अंदर मैंने देखो लाइट चैप्टर जब पूरा देखोगे उसका ना, तो आपको देखा, आपने सुना होगा, मैंने कहा था ना कि देखो उसके अंदर क्या होता है, रेड कलर जो होता है ना वो बहुत ही कम स्कैटर होता है, फैलाव कम होता है उसके अंदर, ठीक है। लाल कलर के अंदर फैलाव कम होता है, ठीक है। क्यों? इसीलिए उसको क्या होता है, खतरे की, डेंजर के निशान के तौर पे उसको देखा जाता है। बैंगनी कलर जो होता है उसमें फैलाव ज़्यादा होता है, स्कैटर ज़्यादा करता है, वो डिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है। मतलब क्या है भाई, वो फैल जाता है, इसलिए उसको दूर से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। सारा वेवलेंथ का है, लाइट या फिर वेव वाले चैप्टर में मैंने इसको पढ़ाया होगा, देख लो साइंस क्लास के अंदर। अब क्या देख के करोगे, दो बस प्रूफ के तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया रीता फारिया थी। सोडियम को स्टोर किया जाता है, मैंने 100 बार कहा होगा, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लो, आपको वीडियो के अंदर ही मैंने कहा जाके देख लो, ठीक है। मैं फेक नहीं रहा हूँ चीज़ें, वीडियो तो यूट्यूब पे हैं, आप जाके देख सकते हो। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को पढ़ लो, रट लो, एग्जाम में आता ही आता है। अभी सेकंड शिफ्ट होके आने दो, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन्होंने जो सेंड किया अपने को, सोडियम हो गया, लेंथ ऑफ बॉर्डर विथ पाक, तो यही ना 33 करके जो है 33,000, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये क्या है भाई, AMU के चांसलर नेम, AMU के चांसलर नेम मेरे को नहीं याद आ पा रहा है, ठीक है। आप गूगल कर लेना, एक्चुअली मेरे को इसका नहीं पता है, ठीक है। AMU का चांसलर, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं छोड़ देता है इसको। ऑब्वियस सी चीज़ है, ये जो शायद AMU वही ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कोई हिंदू नाम तो होगा नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और अगर चारों ऑप्शन नाम अगर मुस्लिम नाम होंगे तो उसमें से आपको पहले से पता होना चाहिए। और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हो चाहे ये नाम आपको पता नहीं होगा, ठीक है। या फिर अदर रिलीजन के लोग उसके अंदर नहीं होंगे, वो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मेनली कोई वही इंसान होंगे चांसलर जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते होंगे। अगर कुछ ऑप्शंस है, अगर था कुछ अलग रिलीजन से रिलेटेड नाम तो एलिमिनेट कर सकते थे आप, लेकिन नहीं था तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। नहीं, मेरे को वो उसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। आगे जब मैथमेटिक्स का क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये क्वेश्चन था। 10 CPA और ये 10 CPA, और अच्छा ये देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बैचेस के अंदर मैंने आपको करा रखा। अगर कोई बच्चा पेड बैच से है ना, तो प्रॉफिट लॉस में देखो मैंने आपको ये चीज़ खुलेआम कहा होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है। 10 कॉस्ट पर देखो, अगर किसी चीज़ की 10 CP है इज इक्वल टू 6 SP है ना, तो इसको उल्टा कर दो, CP आपका क्या हो जाएगा 6, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 10। अब देख लो यहाँ पे प्रॉफिट 4 रुपीज़ का हो रहा है। अब 4 जो है 6 का कितना % है भाई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 200 बटा में 3%, ठीक है। तो 66.6% का प्रॉफिट यहाँ पे उसको हो रहा था। ये सभी चीज़ें मैंने कराई थी बैचेस के अंदर भी, ठीक है, इजी वाले हैं।
और डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, ठीक है, 2 ईयर्स के एस आई सी आई वाले पे थे तो फार्मूला तो इसका ईजी है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या, बस एक आइडिया इन्होंने दे रखा है, फिर भी एग्जैक्ट डेटा याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। ए कैन डू वर्क इन 6 days एंड बी कैन 4 days टुगेदर इन भाई इतना प्यारा सा सवाल पूछ रखा है भाई। अरिथमेटिक है तो बहुत ही बेसिक सा है। देखो ये क्या कर सकते हैं, ये 6 दिन में करेगा, बी 4 दिन में करेगा, 6 × 4, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × ये क्या होगा 6 × 4 = 10, तो 2 × 5 = 10, 24/5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सॉरी 24/5 नहीं, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, ए × बी करना था ना, मैं 2 यहाँ से गलत से ये वाला ले लिया था माइंड में, ठीक है। और ये क्या हो जाता है a + b, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 = 24 और बटा में 10, ये हो जाएगा 5/12, ठीक है, तो 12/5 हो जाता है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस वेयर ऑन नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज पे 2 क्वेश्चन थे और वो क्या थे एग्जैक्टली नहीं याद है। हो सकता है कि वो कैलकुलेटिव भी हो, ईजी भी हो, अभी कुछ श्योर नहीं है, ठीक है, कैसा था। और जैसे याद आते हैं वैसे डालता हूँ, ठीक है। चलो ईडियम्स थे क्या, हमने जो आपको ईडियम्स जो 100-150 करके जो आपको एंड में मैंने आपको फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था, हेल्प मिला था वहाँ से। देखो 2 ईडियम पूछे थे, एक तो रीड बिटवीन द लाइंस जो हमने पीडीएफ में आपको 150, देखो वैसे ईडियम पढ़ने जाओगे ना तो कम से कम 1000 ईडियम आपको रटवाया जाता है, मैंने आपको 150 दिए थे, वहाँ से ये क्वेश्चन था रीड बिटवीन द लाइन, बहुत ही ईजी सा है, मतलब हिडन मीनिंग को जान लेना, इसका मतलब यही होता है। उसमें से एक ईडियम था, आउट एंड आउट नहीं था, बट ये ईजी आउट एंड आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है, तो वैसा कोई ऑप्शन होगा तो उसमें हो जाएगा। आगे आ जाओगे तो 2 ईडियम्स में से तो एक तो ईडियम आपको वहाँ से दिख गया, 1 वर्ड क्या था मेरे को पता नहीं है। बहुत सारी का जो क्वेश्चन है ना व्हाट्सअप करके भेज सकते हो हमें, 7279047787 पे भेज दो, मैं आपको रिव्यू करा दूंगा कल भी, और जो क्वेश्चन मिलेंगे एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए। ये देखो सिटी वाज डैश विद टूरिस्ट ऑप्शन, ठीक है, पैक्ड और फिल्ड। देखो जो सिटी था ना वो टूरिस्ट से भरा हुआ था, तो जब भी किसी फील्ड कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन ग्रामर क्या कहता है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक ग्रामर का रूल है कि अगर कोई क्राउड है, पीपल्स नहीं कह सकते, पीपल के द्वारा अगर, ठीक है, अगर कहीं भीड़ की वजह से कोई चीज़ भरा भरा है तो वहाँ पे हम फिल का यूज़ नहीं करते, हम पैक का यूज़ करते हैं, पैक्ड विथ टूरिस्ट, ठीक है। तो क्राउड जहाँ पे है ना, क्राउड की वजह से अगर कोई चीज़ भरा भरा लग रहा है तो वहाँ पे आप पैक्ड का ऑप्शन का यूज़ करो, ठीक है, पैक। तो पैक अगर आपने किया तो ये सही होगा। आगे देख लो, डायरेक्ट स्पीच के 2 सेंटेंस आए थे, नॉट टू कन्वर्ट पर वो कॉमा वगैरह चेक करने के लिए था। आगे क्वेश्चन होगा क्या था, हाँ ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया था। देखो ये ना प्यारा सा सवाल है, इसमें इजी था, ये कर लेना चाहिए था आपको। जो बच्चा हमारे बैचेस से करा होगा, चाहे एफकेट की पहले से उसने कहीं से तैयारी की होगी, वो बहुत ही फूल रहा होगा एग्जाम को, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना, ही सेड डैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, तो भाई ही सेड, ये डैट नहीं होगा उसके अंदर डायरेक्ट वाले में, ये होगा ना ही सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या सेड का सेड रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब ना ये जो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम रिवॉल्व्स को ना रिवॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं आप, सेड के बाद इन सभी चीज़ों को ना आप एज इट इज़ यूँ ही लिख देते बिना कोई चेंज किए। क्यों? बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में ना हम यूनिवर्सल ट्रूथ को या फिर किसी हैबिचुअल एक्शंस को अगर दिखा रहे हैं तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, तो ये एज इट इज़ हो जाता है ही सेड, ठीक है, डैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो जाता, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं और भी मिले। अच्छा यहाँ पे इन्होंने हम बच्चा भेजे इन्होंने कि 370 आर्टिकल जो है वो तो जम्मू कश्मीर वाला था, ठीक है, पता होगा आपको। मोस्ट डेविएशन कलर या फिर लिस्ट, एक स्टूडेंट्स ने भेजा अपने को कि लिस्ट डेविएशन वाला डिफ्लेक्टेड जो कम फैलता है या फिर मोस्ट डेविएशन, तो मोस्ट वाला ही मैंने बोल दिया, लिस्ट वाला ही बोल दिया। ज़्यादा अगर कहा होगा तो फिर आपका बैंगनी ज़्यादा फैलता है और रेड कलर रेड के अंदर कम होता है, ठीक है। फिर देश रत्न किस पुरुष को कहते हैं, देश रत्न आपने पढ़ा होगा, इनको राजेंद्र प्रसाद को, हमारे मॉक टेस्ट के अंदर भी सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड मोस्ट डेविएशन, लिस्ट डेविएशन 370, ये सारे मॉक टेस्ट में आपको देखने के लिए मिले होंगे। क्वेश्चन आया था एसआई वाला तो मैंने बताया, क्वेश्चन आया था कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, ए किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी किसी को 5 दिन में करते हैं, तो दोनों कितने दिनों में कर लेंगे। अच्छा यही ना 3-5 दे रखा है, तो वही 15 बटा में क्या हो जाएगा 8, सिंपल। तो ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट क्वेश्चन का लेवल देखो ईजी है। फिर क्या कह रहा है, इन्होंने एक लाइन में सब लिखा है तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कितने दिन में करेंगे, ठीक है, एक पंक्चुएशन से क्वेश्चन था,
एक क्वेश्चन था कि दो नंबर्स हैं, उनके डिफरेंस का रेशियो जो है ना 35 है, ठीक है। तो 168 जो है ना वो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा डिफरेंस का रेशियो, अच्छा इन रेशियो का डिफरेंस ना ये होगा 168। आप यूँ कर सकते थे 35x माइनस 23x इज इक्वल टू हो जाता है 168। अब x की वैल्यू निकाल के 23 में मल्टीप्लाई कर दो 35 में, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा होगा तो 23 इंटू एक्स की वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा होगा तो 23 इंटू एक्स की वैल्यू, लार्जेस्ट पूछा होगा तो 35 से कर लो। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 35 में से घटाओगे तो 12 मिल जाएगा, 12 से करोगे तो 12 बार में 1 और 12 चक्के 48 14, और 35 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते, ये आपका आंसर हो जाता। तो ये हो जाता 490, अगर यही वैल्यू होता तो, ठीक है। चलो एग्जैक्टली यही वैल्यू होता तो आंसर आपका यही हो जाता, लार्जेस्ट वैल्यू मैंने बोला। फिर है एक ऑर्गेनिक का कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन से क्वेश्चन था, अच्छा एनर्जी कन्वर्जन वाला होगा मे बी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इन्होंने शायद लिखने में कुछ गलती किया है, तो मैंने साइंस की पीडीएफ में एंड में तो एनर्जी कन्वर्जन का दिया था ना, हो सकता है कि वहाँ से आया हो ना आया हो, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओ या फिर मैसेज करके बता दो। स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कि मान लो एक आदमी है 600 मीटर की डिस्टेंस को ना 5 मिनट में कंप्लीट करता है, स्पीड बताओ भाई किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो सिंपल से है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 600 था, टाइम अपना 5 है। बाय द वे एक चीज़ ध्यान दो, कह सकते थे 600 अपना स्पीड इंटू 5 मिनट है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लोगे, तब जाके ये वैल्यू सेकंड में मिलेगा। तो ये 10 बार में मिल जाता, और ये 5 से क्या हो जाता 2 बार में, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर, रुक जा भाई, 2 मीटर पर सेकेंड को आप क्या करोगे 18/5 से करोगे 36/5 मिल जाता, ठीक है। तो आपको किलोमीटर पर आवर में अंदर चेंज करना था, तो ये काम करना होता आपको। ये तो बेसिक से कैलकुलेशन थी ना, 2 क्वेश्चन एरर बेस्ड थे। क्वेश्चन क्या था भाई, ये क्वेश्चन ये था जेनेटिक डिजीज थी साइटोसिस फाइब्रोसिस, साइटोसिस फिब्रोसिस नहीं होता, साइटोसिस फिब्रोसिस होता है, जो कि ह्यूमन के लंग्स से, डाइजेशन सिस्टम से ये सबको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में थे ये मेरे को बताना आप, ठीक है। फिर इन्होंने बताया मेरे को कि एक क्वेश्चन था, हो गया मीन से क्वेश्चन था मैथ में, टेबल का फॉर्म में फॉर्मेशन दिया था, हुआ था। अच्छा एक टेबल दिया होगा और उसका बोला होगा मीन निकालो, ठीक है। तो वो तो कर सकते थे ना, मीन निकाल सकते थे, इजी सा रहता है वो चीज़, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन मेरे को मिले थे अभी तक मैंने आपको करा दिए, फ्यूचर में आपको कोई क्वेश्चन देने हैं आप अपने को व्हाट्सअप करके सेंड कर सकते हो। किस शिफ्ट का है ये बता देना 7279047787 पे। एंड गाइज अगर किसी बच्चे को ना, स्टूडेंट्स को अगली बार की तैयारी अभी से करनी है तो हमारे बैचेस से कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की, और उस बैच से करने के बाद आपकी प्रिपरेशन एफकैट एग्जाम की भी हो जाती है आराम से, आपको अलग से एफकैट की प्रिपरेशन नहीं करनी होगी। एंड हमारी अब फ्री मटेरियल नहीं देख लो, आप एग्जाम देख के आओगे तो 1 वर्ड के देख लेना, इडियम्स के देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, एंड फिक्स प्रीपोजिशन देख लेना, जो मैंने दी है फ्री में टेलीग्राम पे, जो एंड में आपको दिया था, देख लो वहाँ से मदद मिली कि नहीं मिली आपको, ठीक है।